प्राचीन राम जानकी मठ पर कौन कर रहा कब्जा? किसने बनाया इंदिरा आवास? कौन रचा रहा कब्जे की साजिश? आखिर कौन है इस खेल के पीछे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं गोविंद कुमार और आज इस वक्त हम आए हुए मुजफ्फरपुर के जगदीशपुर बगनगरी में, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा धर्म की जमीन को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जहां पर मजबूर होकर धार्मिक न्यास बोर्ड को भी एक्शन लेना पड़ रहा है। बावजूद इसके यहाँ के न तो नौकरशाह को सुनने को तैयार हैं और न ही यहाँ के लोग उस अतिक्रमित जमीन को हटाने में सक्षम हैं। आइए आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से एक मठ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। किस तरह से कैसे एक बुजुर्ग जो कि 1965 में PhD कर चुके हैं, जो कि रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, इस वक्त के तत्कालीन मठाधीश हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से मठ की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और किस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे मठ प्रशासन को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है एक कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। मैं सकरा प्रखंड के सीओ बगनगरी गांव में, जहां पर श्री राम जानकी मठ की जमीन पर कुछ अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह कब्जा इतना अवैध है कि आप जानेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। इस कब्जे में एक ही परिवार के 4 लोगों को अलग अलग इंदिरा आवास अलॉट किया गया है। जी हाँ, एक गाँव में जहाँ बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको एक भी इंदिरा आवास नहीं दिया जाता है, लेकिन एक परिवार के 4 लोगों को इंदिरा आवास देना उसकी पकड़ को बताता है कि उस व्यक्ति की कितनी पकड़ हो सकती है प्रशासन में, उस व्यक्ति की पंचायत में कितनी पकड़ है। दूसरा, हम आपकी दृष्टि को उस तरफ ले जाना चाहेंगे कि मठ अर्थात धर्म की जमीन पर अतिक्रमणकारी किस हिसाब से कब्जा करते हैं, किस हिसाब से उसको अपनी जमीन घोषित करने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से मठ के कर्मचारियों को, यहाँ के मठाधीश को और यहाँ के लोगों को जो कि धर्म प्रचार के कार्य में जुटे हुए हैं, उन्हें मानसिक और अन्य तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जाता है। आपको सुनाएंगे कि ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों के साथ क्या बीत रहा है। राम जानकी मठ को लेकर इसमें एक आतंकी प्राणी राम अवतार राय का नामक आदमी आज से 10 साल पहले यानी 1906-7 में एक झोपड़ा बना लिया बिना किसी सबूत के, बिना किसी कागज के। उस समय तत्कालीन CEO सोमनाथ की अतिक्रमण घोषित करके उसको हटने का आदेश दे दिए। इसी समय उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो व्यक्ति हटा नहीं और अनाप शनाप मामलों में उल्टा सीधा जाल बुन जोतता हुआ वो अभी तक वर्तमान रह गया। जबकि उसके बाद पंकज कुमार CEO भी उसको अतिक्रमित घोषित किए। DDC ने उस समय भी आदेश दे दिया कि इंदिरा आवास जो गलत है वो मांगा गया किसी और ज़मीन पर जो उसका निजी था और मठ की ज़मीन में अब इस तरीके से उसने 2 इंदिरा आवास बना लिया। तो उस समय के तत्कालीन जो DDC थे सुनील कुमार जी ओझा, उन्होंने आदेश दे दिया इंदिरा आवास की राशि वसूलने के लिए BDO को। वो भी रिटायर होकर चले गए और BDO भी इधर उस पर बहुत कार्रवाई नहीं कर सके। इस समय रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड ने 30/8/22 को आदेश स्पष्ट दे दिया DM को और DDC को कि वो मठ की ज़मीन है और इंदिरा आवास सरकारी पैसा से बना हुआ है, इसलिए उस घर को क्षतिग्रस्त न करके उस घर को खाली कराया जाए और इंदिरा आवास की राशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया जाए। इस आदेश को ADM साहब और DDC साहब ने BDO को दे रखा है। बावजूद इसके जो कुछ विलम्ब हो रहा है वो प्रशासन की ढिलाई है और मजबूती से इस काम को करना चाहिए, क्योंकि और भी 22-23 आदमी ज़मीन को अवैध रूप से दखल कर चुके हैं। तो बारी बारी से उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई रिलीजियस जमीन पर अवैध अतिक्रमण का क्या मामला है? जगदीशपुर बगनगरी गांव के बगल का गांव है मड़वन,
और वहाँ का एक व्यक्ति है, आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, और यहाँ भी थाने में भी उसके कई मामले हैं। रामावतार राय नामक व्यक्ति, जिसने अपने खाता नंबर, अपने ज़मीन के खाता नंबर पे इंदिरा आवास पास करा के और मठ के ज़मीन पे अतिक्रमित करके और उसको वहाँ बना लिया। और वह इस मठ और इस बिहार का गौरव है। यह मठ और पूज्य महाराज जी डॉक्टर श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज श्री पूर्व में रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे दर्शन शास्त्र विभाग में, और शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में महाराज श्री का बहुत योगदान है। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनकी आयु लगभग अब 85 वर्ष की हो गई है, विभिन्न प्रकार का मानसिक उत्पीड़न ये लोग करते हैं। तो बिहार में वर्तमान की सरकार और वर्तमान नए पुलिस के आला अधिकारी जो आए हैं, डीजीपी श्रीमान भट्टी साहब, उनसे काफ़ी हम लोग आशान्वित हैं कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के आपराधिक चरित्र का व्यक्ति जिस पर सीधे 420 का मामला बनता है, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो अवैध अतिक्रमण है इसे खाली कराया जाए। हम लोग यहीं इच्छा रखते हैं, प्रशासन से यहीं कामना करते हैं। आखिर आप आज ही होकर भट्टी साहब से या गुहार लगा रहे हैं? क्या करें, हम लोग तो साधु महात्मा हैं और अहिंसात्मक तरीके का सब गतिविधि में हम लोगों की पूरी संकल्पना होती है। तो हम लोग तो हिंसा नहीं कर सकते ना, तो हम लोग तो कानून व्यवस्था पर ही अपना जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसी पर अपना विश्वास रखेंगे और उसी के अनुकूल ही कार्य करेंगे। क्या उम्मीद है आपको भट्टी साहब से? क्या लगता है कि वो कर पाएंगे? निश्चित प्रशासन से उम्मीद है, और प्रशासन ऐसे फर्जी लोगों को, ऐसे आपराधिक चरित्र के लोगों को निश्चित ही सबक सिखलाएगी और बताएगी, और तो बिहार मठ के जमीन को कब्जा मुक्त करा पाएगी। निश्चित ये आशा रखते हैं। जी, लगभग 10 सालों से यह मामला पेंडिंग है और 10 सालों में भी प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी, उस जगह को खाली नहीं कराया जा सका है। अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो मठ के मठाधीश मीडिया के पास गए, बड़े पदाधिकारियों के शरण में गए और वो गुहार लगा रहे हैं कि जब दारूबंदी में 2 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है, शराब कारोबारियों को पकड़ लिया जाता है, बड़े बड़े शराब माफियाओं को पकड़ लिया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर की प्रशासन और जिले की प्रशासन, और इतना ही नहीं बिहार की प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था आखिर इस दबाव में क्यों है कि 10 साल से एक अतिक्रमित जमीन को मुक्त नहीं करा पा रही है? बने रही न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। मैं हूं गोविंद कुमार, धन्यवाद।